नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आपके लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाल संसद गठन एवं कार्यवाही पंजिका के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करके शेयर का और कमेंट करना ना भूलें। तो बात करते हैं बाल संसद गठन एवं कार्यवाही पंजिका के बारे में। ये आपका फ्रंट पेज है, जिसमें आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, विकासखंड और जनपद का नाम। इसके बाद हम बात करते हैं बाल संसद। बाल संसद क्या होती है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। बाल संसद विद्यालय के बच्चों का एक मंच, जहां उन्हें विद्यालय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अपने अधिकारों की बात खुलकर कहने की स्वतंत्रता होती है। इस बाल संसद का उद्देश्य, ये बाल संसद क्यों मनाई जाती है, उसका क्या कारण है। विद्यालय विकास में बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, नेतृत्व, निर्णय एवं संप्रेषण क्षमता का विकास करना, विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करने में सहयोग प्राप्त करना, ऑल बाल मैत्रिक विद्यालय, चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल की परिकल्पना को जीवंत रूप प्रदान करना। इतिहास, बाल संसद का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में बात करते हैं। नालंदा जिले में बाल संसद के गठन की शुरुआत यूनिसेफ प्रायोजित स्पीड कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1998 में की गई। वर्ष 2001 में सब शिक्षा अभियान कार्यक्रम से संपूर्ण भारत को आच्छादित किए जाने के उपरांत बिहार के सभी प्राथमिक मध्य विद्यालयों में बाल संसद गठन का प्रावधान किया गया। बिहार को देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ, जहां हर विद्यालय में बाल संसद के गठन का प्रावधान किया गया और उसका गठन हुआ। संप्रति नालंदा जिले के सभी विद्यालयों में बाल संसद का गठन प्रति वर्ष हो रहा है, किंतु उसकी प्रतिशत सक्रियता के बारे में दावा नहीं किया जा सकता है। पृष्ठभूमि, विद्यालय एवं शिक्षा बच्चों के लिए है, तो उन्हें बच्चों की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। अतः बाल संसद पर एक नज़र आवश्यक है। बाल अधिकार क्या है? बच्चों के मानवाधिकारों को बाल अधिकार कहते हैं। बाल अधिकार के प्रकार, बाल अधिकार के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है जीवन जीने का अधिकार। पहला हक है जीवन का, अच्छा खाने पीने का, लड़का हो या लड़की हो, अच्छी सेहत सबकी अच्छी हो। दूसरा अधिकार है संरक्षण का अधिकार। फिर हक है संरक्षण का, पोषण से है रक्षण का, श्रम, व्यापार या बाल विवाह नहीं करेंगे, बचपन तबाह, सहभागिता का अधिकार। तीसरे हक की बात करें, सहभागिता से उसे कहें मुद्दे हों उनसे जुड़े तो बच्चों की भी बात सुने। चौथा है विकास का अधिकार। चौथा हक विकास का, जीवन में प्रकाश का, शिक्षा हो या गुणवत्ता युक्त मनोरंजन पर डर से मुक्त। अब बात आती है बाल संसद क्यों। बच्चों में जीवन कौशल का विकास करने के लिए, बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने के लिए और विद्यालय को आनंदमयी, सुरक्षित एवं साफ सुथरा रखने के लिए बाल संसद का गठन किस तरीके से करें। विद्यालय में सभी बच्चों को एक सभा बुलाकर उन्हें वर्गाकार बैठाएं। गठन के पूर्व संयोजक शिक्षक द्वारा बाल संसद के बारे में विस्तृत चर्चा करें। बाल सभा द्वारा एक प्रधानमंत्री और एक उप प्रधानमंत्री का चुनाव, दोनों पदों में से कोई एक पद छात्रों द्वारा भरा जाएगा। बाल संसद का गठन कैसे करें। प्रत्येक वर्ग का 5 समूहों में वितरण। समूह वितरण के लिए उपस्थिति पंजी का वर्ग का आधार होगा, जैसे क्रमांक 1 पहला समूह, क्रमांक 2 दूसरा समूह, क्रमांक 3 तीसरा समूह, क्रमांक 4 चौथा समूह, क्रमांक 5 पांचवा समूह। इसी प्रकार अगले क्रमांकों का क्रम चलेगा। समूह के नाम महापुरुष, नदी, फूल, पहाड़ इत्यादि के नाम पर रखे जा सकते हैं। बाल संसद का गठन, प्रत्येक समूह से एक मंत्री और एक उप मंत्री का चयन समूह के द्वारा किया जाएगा।
प्रत्येक समूह से एक छात्र एक छात्रा मंत्री उपमंत्री का दायित्व संभालेंगे। इसके बाद सभी मंत्री एवं उपमंत्रियों की बैठक प्रधानमंत्री द्वारा बुलाकर दायित्वों का बंटवारा किया जाएगा। बाल संसद का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। शैक्षणिक वर्ष के प्रथम माह में इनका गठन अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। बाल संसद की गठन कैसे, इसके अंदर क्या उसका रूपरेखा होगी, कौन कौन से मंत्री होंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला होता है प्रधानमंत्री, फिर उप प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, उप शिक्षा मंत्री, सह मीना मंत्री, अनिवार्य रूप से छात्रा होनी चाहिए, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, उप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, जल एवं कृषि मंत्री, उप जल एवं कृषि मंत्री, पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, उप पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, संस्कृत एवं खेल मंत्री और उप संस्कृत एवं खेल मंत्री। यहाँ हर एक मंत्रालय के साथ उप मंत्री जोड़ बनाया जाएगा, जिससे कि किसी दिन अगर मंत्री उपस्थित न हो तो उप मंत्री उसकी सारी व्यवस्थाएं देखभाल करेगा। सहयोगी समिति, मंत्रियों के सहयोग के लिए प्रत्येक कक्षा से एक छात्र एवं छात्रा का चयन बाल संसद द्वारा सक्रिय सदस्य के रूप में किया जाएगा। विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम होने पर एक छात्र अथवा एक छात्रा ही समिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल के कार्य एवं दायित्व, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री प्रत्येक 15 से 30 दिनों पर मंत्रियों की बैठक बुलाना एवं पिछले कार्यों पर चर्चा तथा आगे की योजना का निर्माण करना। प्रत्येक 3 माह पर विद्यार्थियों की आम बैठक करना। प्रत्येक मंत्री के कार्यों की समीक्षा करना और उपयोगी निर्णय लेना। विद्यालय शिक्षा समिति और माता समिति की बैठक में बाल संसद द्वारा उठाए गए मुद्दों को रखना और उनके समाधान हेतु समिति से आग्रह करना। बैठक की कार्यवाही पंजिका संगारित करना। मंत्रिमंडल के कार्य और दायित्व, समूह के दिनवार कार्यों का बंटवारा करना। विशेष अवसरों के विद्यालय आने पर बाल संसद के सदस्यों को मिलवाना। मंत्री और मॉनिटर से अपने अपने बैच लगवाना सुनिश्चित कराना। उप प्रधानमंत्री का दायित्व प्रधानमंत्री को सहयोग करना और उनकी उपस्थिति में उनके सभी कार्यों को करना। मंत्रिमंडल के कार्य एवं दायित्व, शिक्षा मंत्री का कार्य होगा बाल पंजिका तैयार अद्यतन करने के लिए शिक्षक और विद्यालय शिक्षा समिति को सूचना हासिल करवाना। बच्चों की सहायता के अनामांकित एवं लगातार विद्यालय नहीं आने वाले बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास। सभी वर्ग कक्ष को आकर्षक बनाना। सभी बच्चों को घर पर पढ़ने के लिए प्रेरित करना। वर्ग कक्ष में निःशक्त बच्चों को समान अवसर उपलब्ध करवाना। शैक्षिक कार्य में शिक्षकों का सहयोग करना। सूचना पत्र पर आज का विचार अंकित करना। इसके बाद उप शिक्षा मंत्री और सह मीना मंत्री का कार्य, शिक्षा मंत्री के कार्यों में सहयोग प्रदान करना। प्रत्येक महीने में बच्चों की उपस्थिति चार्ट तैयार कराकर हरा पीला लाल स्टार लगाना। बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन करवाना। मीना की कहानियाँ सुनाना। घर के कार्यों में बालिकाओं को समान रूप से भागीदार होने के लिए प्रेरित करना। लगातार समीक्षा करते रहना कि कितने बच्चों का नामांकन कराया और कितने बच्चों को विद्यालय छोड़ने से रोका गया। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री या उप स्वच्छता मंत्री, बच्चों की सहायता से पूरे परिसर शौचालय आदि की सफाई करवाना। कम से कम 15 दिन में एक बार वर्ग कक्ष की धुलाई करवाना। प्रत्येक दिन कमरे एवं बरामदों को पोछा करवाना। वर्ग कक्ष एवं परिसर में जगह जगह पर कूड़ेदान की व्यवस्था करना। शौचालय के पास जल की सुलभता सुनिश्चित करना। बच्चों के कपड़े, नाखून, बाल, दांत, शरीर की जांच करना एवं उन्हें साफ रहने आदत डलवाना। स्वच्छता सामग्री को उचित स्थान पर रखना एवं बच्चों को उसके उपयोग की आदत लगवाना। प्राथमिक उपचार किट्स को ठीक से रखना। शौचालय के पास साबुन रखना और बच्चों में प्रयोग की आदत डलवाना। मध्याह्न भोजन से पूर्व साबुन से हाथ धुलाई की व्यवस्था करना। शौचालय इस्तेमाल का तरीका बताना। विद्यालय में सुई धागा एवं बटन की व्यवस्था रखना। इसके बाद आता है जल एवं शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री और उसके उप मंत्री के कार्य। विद्यालय में पेड़ पौधे लगाना। बच्चों से फूलों की क्यारी बनवाना। प्रत्येक बच्चे से उसके द्वारा लगाए गए पौधे की देखरेख सुनिश्चित करना। अलग अलग समूह विद्यार्थी समूहों के बीच विद्यालय परिषद को बांटकर उसकी साफ सफाई और सौंदर्यीकरण की प्रतियोगिता
आयोजित करवाना, बागवानी हेतु प्रयोग में आने वाली सामग्रियों को सुरक्षित रखना, सभी वर्ग कक्ष के सामने में पेयजल घड़ा बाल्टी में रखवाना, उससे पानी निकलने एवं पीने के बर्तन को भी रखना, पेयजल स्रोत के पास सफाई का पूरा ध्यान रखना, बागवानी की जगह नहीं रहने पर गमले में फूल लगाना। इसके बाद आता है पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री और उसके उपमंत्रियों के कार्य। बच्चों में पुस्तकालय की किताब पढ़ने की आदत डलवाना, विद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सूची बनाना, विद्यार्थियों तक पुस्तकों की पहुंच सुनिश्चित करना, विद्यालय में अखबार व्यवस्था शिक्षकों और अभिभावकों की मदद से करना, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने हेतु शिक्षकों की सहायता से छोटे छोटे वैज्ञानिक प्रयोगों की व्यवस्था करना, शिक्षकों की मदद से कम पाठ्य पुस्तकों में पढ़े सभी प्रयोगों को करने की कोशिश करना, विज्ञान किट्स को कक्ष में सजाकर रखना और बच्चों को उसके उपयोग हेतु प्रेरित करना। इसके बाद सांस्कृतिक खेल एवं खेल मंत्री और उसके उपमंत्रियों के कार्य। प्रत्येक दिन विद्यालय में चेतना सत्र संचालन करना, समूहवार अलग अलग दिन चेतना सत्र का आयोजन करना, विद्यालय में शिक्षक के नहीं पहुंचने पर भी ससमय चेतना सत्र उपलब्ध कर प्रारंभ कराना, प्रतिदिन चेतना सत्र में विद्यालय शिक्षा समिति और माता समिति के सदस्यों को बुलाना, खेल की घंटी में व्यवस्थित ढंग से खेलने पर बल देना, सप्ताह में एक दिन शनिवार को सांस्कृतिक गोष्ठी का आयोजन कराना, वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, विशेष दिवस एवं राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर समारोह आयोजित करवाना, प्रभात फेरी, नामांकन रैली, सफाई रैली, स्वास्थ्य रैली इत्यादि का आयोजन करवाना और बाल अखबार पत्रिका निकलवाना। निष्कर्ष, इस प्रकार विद्यालय में सशक्त शैक्षणिक वातावरण के निर्माण में बाल संसद की महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर विद्यालय में बाल संसद सक्रिय है तो बच्चों की नियमितता एवं उनका ठहराव सुनिश्चित करने में शिक्षकों को बड़ी सहायता मिलती है। साथ ही बच्चों के लिए जीवनोपयोगी उत्तम कोटि की शिक्षा का लक्ष्य भी पूर्ण होता है। बच्चों में समस्त आवश्यक जीवन कौशल का विकास भी सुनिश्चित होता है। बाल संसद गठन का प्रारूप, यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखा जाएगा, विद्यालय जो आपकी न्याय पंचायत है वो विकास खंड का नाम और जनपद का नाम। उसके बाद आपका प्रधानमंत्री का नाम, उप प्रधानमंत्री का नाम, शिक्षा मंत्री, उप शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप स्वास्थ्य और स्वच्छता मंत्री, जल एवं कृषि मंत्री, उप जल एवं कृषि मंत्री, पुस्तकालय मंत्री, उप पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री, उप सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री। सभी मंत्रियों के इधर नाम लिखे जाएंगे और उनके कक्षा का नाम लिखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी बाल संसद गठन से संबंधित वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।